नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सुजस सारांश की इस क्लास में। इस क्लास में हम पढ़ते हैं राजस्थान का करंट अफेयर्स और आधार होता है हमारा राजस्थान सरकार की सुजस पत्रिका। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। सबसे पहले आप देख पा रहे हैं दो बड़ी बड़ी योजनाएं हैं जो कि अभी यानी कि नवंबर में शुरू हुई है। पहली है मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना और दूसरी है मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना। पहले भी दो बार हम इनको पढ़ चुके हैं। ये कब से शुरू हुई है? 29 नवंबर। यहाँ भी डेट दी हुई है, तो कुछ लोग इसको लेके पहले कंफ्यूजन में थे कि ये 23 जून है या 29 नवंबर है, तो इसकी डेट क्या है? 29 नवंबर से योजना शुरू हुई है। आगे चलते हैं अगले पेज की तरफ। यहाँ है सहकारी बैंकों में 551 पदों पर जल्द भर्ती होगी। आगामी राज्य बजट के लिए उद्यमियों से सुझाव मांगे। तो जैसा कि राज्य सरकार जो बजट लाने वाली है 2023-24 के लिए, उससे आम जनता से भी सुझाव आमंत्रित किए जा रहे हैं। पहले विद्यार्थियों से, युवाओं से सुझाव मांगे गए, अब आम जनता में जो उद्यमी है उनसे भी सुझाव मांगे जा रहे हैं ताकि जो उनका भी पक्ष है वो बजट में रखा जाए। इधर है अवैध खनन पर कार्रवाई, जहां हनुमानगढ़ जिले में 3 वाहन जब्त हुए। ये पालनहार योजना के बारे में जानकारी, इसको हमने कल भी डिटेल में पढ़ा। यहाँ है मुख्यमंत्री ने पर्यटन विकास के लिए स्वीकृति दी और तनोट माता मंदिर क्षेत्र में सुविधाएं विकसित होंगी, जिसमें वीएसएफ को निःशुल्क भूमि आवंटित की गई। और दौसा, यहाँ जानकारी दी गई है सिलिकोसिस बीमारी से प्रभावित 3,500 से अधिक परिवारों को सहायता। तो राजस्थान सरकार की जो सिलिकोसिस नीति है 2019 में जारी की गई, उसको भी आज हम देखेंगे। अगली न्यूज ये आप देख पा रहे हैं, कौन सी योजना? मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना। इस योजना पर जो ऋण अनुदान है 5 से 8% तक दिया जाता है, तो इस योजना को देखेंगे आज। और यहाँ जालौर यूरिया के नए रैक से कृषकों को राहत। इसके बाद हम देखते हैं हमारा इंडेक्स, आज कौन कौन सी चीजें जिनको डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो 4 योजना है जो हमारे काम की हैं। सबसे पहली है मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना, फिर है मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना, फिर है सिलिकोसिस नीति 2019 और इसके बाद मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना। तो इन चारों को आज हम पढ़ने वाले हैं। शुरुआत करते हैं सबसे पहले मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना। बाल और गोपाल दो शब्द हैं जिनसे योजना का जो उद्देश्य है वो समझ में आता है। बच्चों के लिए, किस काम के लिए? गोपाल मतलब गायों को पालने वाले को गोपाल कहते हैं। तो यहाँ इसका उद्देश्य क्या है इस योजना का? बच्चों को पोषण युक्त आहार उपलब्ध कराना, साथ ही उनको दूध वितरण किया जाता है इस योजना के तहत। अगर आप अगर आप योजना का उद्देश्य भूल जाएं और एग्जाम में अगर आप केवल नाम से याद करने की कोशिश करें, तो आप गोपाल से याद कर सकते हैं। गोपाल से मतलब ग्वाला, गाय को पालने वाला गोपाल। और यानी कि योजना किससे संबंधित है? दूध वितरण से। बच्चों को विद्यालय में दूध वितरण से संबंधित योजना है जिसका नाम है मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना, जिसकी घोषणा की गई थी बजट 2022-23 में और इसको प्रारंभ किया गया 29 नवंबर 2022 से। पात्रता यानी कि किन को ये योजना का लाभ मिल पाएगा? तो मिड डे मील योजना से वर्तमान में लाभान्वित समस्त राजकीय प्राथमिक व उच्च प्राथमिक, प्राथमिक मतलब कक्षा 1 से 5, उच्च प्राथमिक मतलब कक्षा 8 तक, 5वीं से लेकर 8वीं, 6, 7, 8 विद्यालयों में, मदरसों, स्पेशल ट्रेनिंग सेंटर्स में अध्ययनरत कक्षा 1 से 8 तक के छात्र छात्राएं, सामान्य भाषा में कह सकते हैं कि सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले कक्षा 1 से 8 तक के छात्र छात्राएं इस योजना के तहत पात्र होंगे। आगे विशेषताएं, जहां लिखा हुआ है सप्ताह में 2 दिन मंगलवार और शुक्रवार को दूध उपलब्ध कराया जाएगा और योजना के अंतर्गत पाउडर मिल्क का उपयोग होगा। इस पाउडर मिल्क को पानी में मिला के, गर्म पानी के साथ इसको फिर दूध बना के बच्चों को वितरित किया जाएगा। मात्रा कितनी दी जाएगी? 150 ml दूध दिया जाएगा कक्षा 1 से 5 तक के विद्यार्थियों को और 200 मिलीलीटर दूध दिया जाएगा कक्षा 6 से 8 तक के विद्यार्थियों को। आगे है दूध का क्रय किसके द्वारा किया जाएगा? तो ये किया जाएगा RCDF यानी कि राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड, इसके द्वारा दूध पाउडर खरीदा जाएगा। और हर जिले में इस पाउडर का वितरण किसके द्वारा किया जाएगा? तो मिड डे मील के आयुक्तालय यानी कि कमिश्नरेट के द्वारा इस मिल्क पाउडर का हर जिले में वितरण किया जाएगा। अगली योजना है मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना। ये भी उसी दिन लागू की गई जिस दिन मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना लागू की गई, यानी कि 29 नवंबर 2022 को। अगर एक ही डेट को एक से ज्यादा योजनाएं कुछ हैं तो आप एक साथ दोनों को याद कर लें। 29 नवंबर को ही दोनों लागू हुई। कौन कौन सी? मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना और मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना। इसकी भी घोषणा कब की गई थी? बजट 2022-23 में। इसके लिए भी पात्रता वही है, यानी कि कक्षा 1 से 8 तक विद्यालय में अध्ययनरत जो भी छात्र छात्राएं हैं राज्य के विद्यालयों में। विवरण, पात्र विद्यार्थियों को पोशाक के 2 सेट यानी कि यूनिफॉर्म के 2 सेट इनको निःशुल्क दिए जाएंगे। सिलाई के लिए प्रति विद्यार्थी 200 रुपये, उसके
बैंक खाते में ट्रांसफर किए जाएंगे। इस चीज को लेके आप पहले कंफ्यूज थे कि जो 200 रुपये है मतलब यूनिफॉर्म के एक सेट पर दिया जाएगा, या जो दोनों सेट दिए गए हैं दोनों को मिला के 200 रुपये दिए जाएंगे। तो ये जो 200 रुपये हैं ये दोनों को मिला के हैं, यानी विद्यार्थी को जो 2 सेट दिए गए हैं इन दोनों के लिए कुल मिला के 200 रुपये दिए जाएंगे, यानी कि एक तरह से कह सकते हैं पर सेट कितना हुआ 100 रुपये। तो 200 रुपये इस योजना के तहत दिए जाएंगे। फिर भी अगर आपको डाउट है तो आपके आसपास कोई ना कोई ऐसा जरूर होगा जो सरकारी विद्यालय में अध्यापक होगा, आप एक बार उनसे भी पूछेंगे तो वो यही बात बताएंगे कि 200 रुपये दिए जा रहे हैं, यानी कि दोनों सेट के मिला के 200 रुपये दिए जा रहे हैं। छात्रों को हल्के नीले रंग की शर्ट तथा गहरे भूरे रंग का पैंट इसका कपड़ा दिया जाएगा, मतलब सिली हुई यूनिफॉर्म नहीं दी जाएगी, तभी तो सिलाने के लिए 200 रुपये दिए जाएंगे। और छात्राओं को हल्के नीले रंग का कुर्ता या शर्ट और गहरे भूरे रंग की सलवार या स्कर्ट और गहरे भूरे रंग का दुपट्टा दिया जाएगा। अगली योजना है सिलिकोसिस नीति 2019। सिलिकोसिस क्या होती है? एक बीमारी होती है जो किससे होती है? सिलिका यानी कि सैंड यानी कि धूल मिट्टी, सिलिका से होने वाली बीमारी सिलिकोसिस। कैसे होती है ये अगर जहाँ पत्थर का बहुत ज़्यादा काम है, धूल मिट्टी का बहुत ज़्यादा काम है, जैसे कि खनन कोई क्षेत्र है, तो वहाँ से जो निकलने वाली डस्ट है वो जो उन मजदूर हैं उनके फेफड़ों को ख़राब कर देती है। धीरे धीरे उनमें फेफड़े उनके सड़ने लगते हैं, ख़राब होने लगते हैं। इसी बीमारी को कहा गया सिलिकोसिस। और राजस्थान में इससे पीड़ित लोग बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि राजस्थान में एक तो पत्थर का काम भी ज़्यादा है, वैसे भी राजस्थान में धूल मिट्टी भी ज़्यादा है, राजस्थान में धूल भरी आंधियाँ भी चलती हैं, बहुत सारे रीजन हैं जिसके कारण राजस्थान में सिलिकोसिस बीमारी ज़्यादा है। सबसे जो महत्वपूर्ण रीजन है वो है उद्योग जो है यहाँ पत्थर से रिलेटेड, सिलिका से रिलेटेड ज़्यादा है। इसलिए सरकार ने 2019 में एक नीति बनाई जिससे कि सिलिकोसिस से पीड़ित जो श्रमिक हैं और उनके परिवारजन जो हैं, यानी कि उस श्रमिक पर जो आश्रित उनका परिवार है, उन सभी को एक आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। क्या है ये नीति और कौन से विभाग द्वारा संचालित है? ये नीति राजस्थान का जो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग है उसके द्वारा संचालित की जाती है, यानी कि SJE, शॉर्ट में इसकी वेबसाइट का जो नाम है। SJE विभाग द्वारा, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा इस योजना का संचालन यानी इस नीति का संचालन किया जाता है। विशेषताएं क्या क्या है कि अगर बीमारी प्रमाणित हो जाती है कि किसी को सिलिकोसिस है, इस चीज़ का प्रमाण पत्र वो लाता है, यानी कि प्रमाणित हो जाती है कि सिलिकोसिस है, तो उसको 3 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। और यदि दुर्भाग्यवश व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है सिलिकोसिस के कारण, तो उसके आश्रितों को 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। सिलिकोसिस से पीड़ित व्यक्ति की मृत्यु होने पर अंतिम संस्कार हेतु सरकार 10,000 रुपये उस व्यक्ति के परिवार को देती है। और सिलिकोसिस से पीड़ित व्यक्ति की मृत्यु होने पर उसकी जो विधवा पत्नी है उसको भी पेंशन का प्रावधान है, और विधवा की आयु और उसके हिसाब से कितनी पेंशन दी जाएगी यहाँ लिखी हुई है। जैसे कि 55 वर्ष तक की महिला है तब 500 रुपये प्रति माह, 55 से 60 वर्ष तक की महिला है तो 750 रुपये प्रति माह, 60 से 75 वर्ष की महिला है तो 1,000 रुपये प्रति माह, और यदि 75 वर्ष से उसकी आयु अधिक है तब 1,500 रुपये प्रति माह। यानी कि इसमें एक रेंज है, वो है 500 रुपये से 1,500 रुपये प्रति माह। किसको? सिलिकोसिस पीड़ित व्यक्ति की विधवा को। अगर व्यक्ति की मृत्यु हो गई है तो उसके परिजनों में जो पीछे बचे हैं, उसकी जो पत्नी बची है, उसको पेंशन के तौर पर ये राशि दी जाती है उसकी उम्र के अनुसार। साथ ही सिलिकोसिस पीड़ित परिवार को पालनहार योजना में भी लाभ दिया जाता है। जो व्यक्ति है, पालनहार योजना में क्या होता है, अगर जैसे अनाथ बच्चे हैं या माता पिता को कोर्ट के द्वारा मृत्युदंड दे दिया गया है या आजीवन कारावास दे दिया गया है, या कई बीमारी हैं उसमें, उनमें 3 बीमारी हैं खास पालनहार योजना में। एक तो सिलिकोसिस है ही, एक कुष्ठ रोग और एक HIV यानी कि एड्स। तो इन 3 बीमारियों से पीड़ित भी अगर व्यक्ति हैं तब भी उनको पालनहार योजना में लाभ दिया जाता है। इसलिए यहाँ पॉइंट लिखा हुआ है, पालनहार योजना में अगर 6 वर्ष तक की आयु के बच्चे हैं और सिलिकोसिस से पीड़ित परिवार है तो 500 रुपये प्रति माह, और 6 से 18 वर्ष तक की आयु के बच्चे हैं तो उनको 1,000 रुपये प्रति माह। अब आप यहाँ फिर से कन्फ्यूज हो गए होंगे, क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि पालनहार योजना में 6 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनको 1,500 रुपये और 6 से 18 हैं उनको 2,500 रुपये। तो आपकी बात सही है, लेकिन वो कैटेगरी है अनाथ बच्चों के लिए केवल। यहाँ अगर माता जीवित है, पिता का देहांत हो गया है सिलिकोसिस के कारण, तो बाकी जो भी कैटेगरी बची, चाहे सिलिकोसिस से पीड़ित परिवार हो, कुष्ठ रोग से पीड़ित परिवार हो, HIV से पीड़ित परिवार हो, यानी कि अनाथ के अलावा जिसके दोनों माता और पिता दोनों नहीं है, ऐसे उनके अलावा जो भी बच्चे बचते हैं तब उनकी कैटेगरी में यही दिया जाएगा। यानी कि 6 वर्ष तक की आयु के बच्चों को 500 रुपये प्रति माह,
और 18 वर्ष तक की आयु के बच्चों को 1000 रुपये प्रति माह। जो आपने पढ़ा है, यानी कि जो बढ़ोतरी की गई है इस बार बजट 2022-23 में, वो बढ़ोतरी की गई है केवल और केवल अनाथ बच्चों के लिए। पालनहार योजना की बात कर रहा हूँ। अनाथ बच्चों के लिए जो 6 वर्ष तक की आयु के बच्चे थे, 0 से 6 उनको जो प्रतिमाह दी जाने वाली राशि है वो कर दी गई 1500, और 6 से 18 थे जो, उनके लिए दी जाने वाली राशि कर दी गई 2500 अनाथ बच्चों के लिए। लेकिन बाकी जो भी कैटेगरी बची उनमें अभी भी यही है, 6 वर्ष तक के लिए 500 रुपये और 18 वर्ष तक के लिए 1000 रुपये। सिलिकोसिस पीड़ित व्यक्ति एवं उसके परिवार को बीपीएल सुविधाओं तथा एनएफएसए यानी कि जो खाद्य सुरक्षा अधिनियम है आदि से भी लाभान्वित किया जाएगा। अगली योजना है मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना, यानी कि जो छोटे उद्योग हैं, छोटी इकाइयां हैं, उनको प्रोत्साहन देने के लिए सरकार ने इस योजना को शुरू किया। कब शुरू किया? तो 13 दिसंबर 2019 को योजना प्रारंभ की गई। ये तारीख कहाँ से ली गई है? आर्थिक समीक्षा 2021-22 से। उद्देश्य क्या है? राज्य में स्वरोजगार को बढ़ावा देना तथा स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर सृजित करने हेतु ऋण उपलब्ध कराना। राज्य सरकार उद्योगों को कैसे बढ़ावा दे सकती है? सबसे अच्छा यही उपाय है कि जो भी उद्योग शुरू करना चाहता है व्यक्ति, उसको वो आर्थिक सहायता उपलब्ध कराए, उसको एक तरह का ऋण उपलब्ध कराए। वही उपलब्ध कराया जा रहा है इस योजना के माध्यम से लघु उद्योग प्रोत्साहन के लिए। नोडल एजेंसी कौन है इसकी? तो उद्योग एवं वाणिज्य विभाग का ही कौन सा कार्यालय आयुक्त उद्योग विभाग राजस्थान इसका नोडल निकाय या नोडल एजेंसी होगा। किसको कितनी ऋण राशि दी जाएगी? तो अगर कोई 25 लाख रुपए तक का ऋण लेता है तब उसको ब्याज पर कितना अनुदान दिया जाएगा? 8%। और यदि कोई व्यक्ति 25 लाख से लेकर 5 करोड़ तक का ऋण लेता है तब ब्याज पर अनुदान कितना दिया जाएगा? 6%। और यदि 5 करोड़ से 10 करोड़ रुपए तक ऋण राशि दी जाती है तब उस पर ब्याज अनुदान कितना होगा? 5%। इसमें एक कंडीशन और है कि जो 25 लाख रुपए तक की ऋण राशि है, अगर ये कोई कृषि से संबंधित इकाई स्थापित करने पर, कृषि संबंधी कोई इकाई स्थापित करने पर ऋण लेता है 25 लाख तक का, तब उसको ब्याज पर अनुदान 8% नहीं बल्कि 9% भी दिया जा सकता है। आगे लास्ट में क्वेश्चन हमारा कि मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना के तहत निम्नलिखित में से कौन पात्र है, यानी कि किसको इस योजना का लाभ मिलेगा? कक्षा 1 से 8 तक की छात्राएं, कक्षा 9 से 12 तक की छात्राएं, कक्षा 9 से 12 तक के छात्र व छात्राएं दोनों, और कक्षा 1 से 8 तक के छात्र व छात्राएं दोनों। तो क्या होगा इसका सही जवाब, वो आप बताएं कमेंट्स में। अब मिलते हैं कल अगली न्यूज के साथ अगली क्लास में। धन्यवाद।